लेकिन आम आदमी जो कि मूलतः अपनी आस्था की वजह से ऐसी बाबाओं के शरण में जाता है, फिर उसकी आस्था को वो जो बाबा है वो कैसे उसका दोहन करता है, कैसे उसको छलता है, कैसे उसको ठगता है, वो बाबा के आचरण पर निर्भर करता है। वरना जो सामान्य आदमी है, जो सामान्य आस्थावान आदमी है, वो इसलिए बाबा की शरण में जाता है क्योंकि उसको हिंदू धर्म में आस्था है और उसकी आस्था ये कहती है कि जो संत महात्मा हैं, जो एक संत की परंपरा से आए हुए लोग हैं, उनके पास कुछ तो चमत्कार होता है जो कि वो जिसकी वजह से आपके कष्ट, आपके दुख दर्द को खत्म कर सकता है। अब वहां जाने के बाद इस तरह के बाबा, इस तरह के लोग सामने आते हैं और इस तरह की घटनाएं होती है। मैं पूछना चाहता हूं अजय गौतम कि भाई आज चमत्कारी चाय, एक ऐसे नल जिससे कि गंदला पानी आ रहा है, जिससे कि मतलब ऐसा मटमैला पानी आ रहा है कि उसको जानवर भी ना पिए, उस पानी को कहा जा रहा है कि ये चमत्कारी पानी है, इसको आप पी लेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे भाई। और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। ये सब सरेआम चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। 20 साल से दुकान चल रही थी पाखंड की। भाई किसी भी बाबा ने, किसी भी संत, किसी भी अखाड़े के, किसी भी सो कॉल्ड जो धर्म के जो बड़े जिनके पास धरोहर रखी हुई है, जिन्होंने खुद को महामंडलेश्वर से लेकर और तमाम तरह की उपाधियां दे रखी है, भाई उन लोगों ने कभी क्यों नहीं मुंह खोला? क्यों नहीं कहा कि ये पाखंड बंद होना चाहिए? क्यों नहीं कहा कि इस तरह का कि ठगी के धंधे जो है, दुकान है, उसको बंद करना चाहिए? क्यों नहीं कहते? देखिए रंजीत जी, मैं इस बात को थोड़ा अलग तरीके से लेता हूं कि ठीक है, समाज में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन उस एक या दो घटना को लेके पूरे धर्म पर और पूरे धर्म की जो चलने वाली रीति है और गति है, उस पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है वो अतिशयोक्ति होगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं आपकी मेमोरी को, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर लालजी टंडन एक जो नेता थे, उनके जन्मदिन पे साड़ियां बंटने का एक प्रोग्राम रखा था। वहां भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। इसी तरीके से जहां भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, भगदड़ मचती है, स्टैम्पेड होता है, लोग मारे जाते हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ देखिए, साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, गण हैं, ये हमारे समाज का चाल चरित्र और चेहरा है। यही साधु हैं जिनके कारण आज गुरुकुल चलते हैं, यही साधु हैं जिनके कारण अन्य क्षेत्र चलते हैं, यही साधु हैं जिनके कारण चैरिटेबल हॉस्पिटल चलते हैं। आज अगर समाज के अंदर 10 करोड़ आदमी अन्य क्षेत्र के अंदर भोजन पाता है, तो वो भी इन्हीं हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे पूज्य साधुओं तो के कारण पाता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसलिए ये जो पाखंड की दुकान चल रही है, इसको चलते रहना चाहिए। देखिए, जिसे आप पाखंड, रंजीत जी, अलाउ मी फॉर, बिल्कुल करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से चैरिटेबल संस्थाएं चल रही है, अस्पताल चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है और तमाम लोगों को जो है लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या इसके आधार पे आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि इतने लोगों की जो मौत हो गई, और इसके अलावा जो 20 साल से लोगों को ठगा जा रहा था कि भाई ये नीला चश्मा है, इससे मैं देख लूंगा तो तुम्हारा आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, ये हरा चश्मा है, इससे अगर मैं देख लूंगा तो तुम्हारे कष्ट दूर, शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई अगर ये इस तरह की बातें कर रहा है कोई आदमी, क्या इसको जस्टिफाई करेंगे? रंजीत जी, एक घटना को लेके या एक व्यक्ति को लेके पूरी रिलीजियस प्रैक्टिस को क्वेश्चन में नहीं डाल सकते। मेरा सबमिशन इतना सा है। दूसरी बात मैं बताऊं, आज गंगा जी का पानी जो है बनारस के अंदर, जब उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर जो बैड बैक्टीरियाज हैं या जो कह लीजिए कि एक तरीके से जो मानव मल का अंश है, वो इतना ज्यादा होता है कोई नहीं उसका पकड़ सकता। लेकिन आज भी जो गंगा में स्नान करने जाता है, वो अपनी श्रद्धा के कारण उसका आचमन करता है। वो पाखंड नहीं है, वो उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा और पाखंड के बीच की जो लाइन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो लोगों की श्रद्धा एक बात हो गई कि भाई हम अपनी श्रद्धा से कोई काम करते हैं और उस श्रद्धा की वजह से, हमारी उस निष्ठा और उस आस्था की वजह से उसका कोई दोहन करे, उसको हम उसके नाम पे कोई ठगे, क्या ये दोनों बात बराबर हो? देखिए, कोई भी अगर ऑफेंस है, आपको लगता है कि भाई धर्म के अंदर ये कुरीति है, तो वो दूर होनी चाहिए। कोई उसके रिफॉर्म के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन मैं वापस से कहता हूं, जिस तरीके से जब से ये घटना घटी, तब से हर जगह ये चल रहा है, बाबा ने ये किया, बाबा ने ये किया, बाबा ने ये किया। वो मैं कहता हूं, लेकिन क्या कोई भी संत है वो कभी ये नहीं कहता कि भैया सुबह उठ के भगवान की पूजा करनी है? वो कभी आपको कहता कोई आपने गलत करना है? सही और
गलत क्या है, धर्म और ऋतु अधर्म सिंह। क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी भी सीख अगर कोई देने वाले हैं तो वो हमारे गुरु हैं। हम इसलिए अपनी जो हमारी अजय गौतम ये कह रहे हैं, अजय गौतम ये कह रहे हैं, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या दिखाते नहीं है कि ये देखिए ये आदमी लंगड़ा है भाई, और पानी फेंका और ऊपर वो चलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो सवाल है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ हिंदू धर्म के संकट पर बात अभी करना चाह रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल है, ऋतु सिंह कह रहे हैं, अजय गौतम कह रहे हैं कि भाई चूंकि ये बाबा इस तरह की जो दुकान चला रहे हैं सो कॉल्ड, उसकी वजह से ये पूरा चैरिटी का काम चलता है, उसकी वजह से ये लाखों लोगों को, भूखे लोगों को या जिनको यूं कहें कि खाने पीने की मतलब की दिक्कत है, वो ऐसी जगहों पे जा करके भंडारे में कम से कम वो भोजन कर पाते हैं। इसलिए इस तरह के पाखंड को खुली छूट दे देनी चाहिए। जी, भोजन कर पाते हैं लेकिन वहां जान भी तो गंवा रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कितनी हृदय विदारक घटना घटित हुई। जो लोग वहां पर गए थे धर्म के लिए, अपने जीवन की नैया को उन्होंने एक तरह से समर्पण किया, किसी को गुरु माना, और वहीं पर उनका जीवन जो है वो काल कवलित हो गए। कितनी ज्यादा दुखद ये घटना है। मेरी शोक संवेदना है उन 123 मृतक लोगों के साथ। और दूसरी बात अगर ये हो रही है कि यहाँ पर मैं कई दिनों से यही सुन रही हूँ कि दोषी कौन है, प्रशासन ने परमिशन दी इतने लोगों की, या इतने लोग 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए, या फिर वो बाबा को लेकर बात हो रही है। देखिए अजय गौतम जी ने कहा कि ये बाबा लोग जो ये करते हैं बहुत ज्यादा भंडारा, ये सही है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा ही भंडारा करते हैं। भंडारा करने वाले एक से एक लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज्यादा रईस हैं, या हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोग हैं, या धर्म में भी और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही साइलेंट तरीके से ये करते हैं, ये धर्म के कार्य करते हैं। धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। ये धर्म नहीं है कि आप इतने लोगों को बुला लीजिए इस तरह के। मैं तो ये कहूंगी कि ये आर्टिफिशियल बाबा लोग जो है ना, इनकी वजह से जो खरा सोना है, जो अच्छे संत लोग हैं जिन पर सचमुच ईश्वर कृपा है और वो लोगों को ईश्वर भक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, उनका भी नाम खराब होता है। और एक छोटी सी बात ये भी है, देखिए यहाँ हम किसी को भी दोषी मान ले, चाहे बाबा को मान ले, चाहे प्रशासन को मान ले, लेकिन जनता, आप कह रहे हैं भोली भाली जनता, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा कि वहां पर 90% महिलाएं थी, और महिलाएं, यहाँ पे मैं शिक्षित महिलाओं की बात नहीं करती, चलिए जो बहुत आसमान पर जा रही हैं, सब चीज में आगे हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं रंजीत जी, उनमें भी इतनी क्षमता है, उनमें भी इतना विवेक है कि वो अपना परिवार अच्छे से चलाती हैं, ठीक है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं। या हम जब जाती हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, एक छोटे से ट्यूशन के लिए, तो भी वो शिक्षक की क्वालिफिकेशन देखती हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जागृति की बहुत जरूरत है। में बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार उनसे भी उनको इस चर्चा में शामिल करना चाहिए। जरा माइक दीजिएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, तो सवाल ये है कि भाई आप लोग वाकिफ हैं कि किस तरह की घटना हुई हाथरस में। हाथरस कोई पहली घटना नहीं है, ठीक है, वहां बहुत भगदड़ जैसी स्थिति और इसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए, ऐसी घटनाएं ठीक है कम हुई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आश्रम में या बाबाओं ने किस किस तरीके से लोगों को ठगा, किस किस तरीकों से लोगों का शोषण किया, भोले भाले लोगों का, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। भाई आप लोग जब ये देखते हैं और एक हिंदू होने के नाते क्या मन में सवाल आते हैं और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आप लीजिए, इसको पकड़कर बात कर सकते हैं। हाँ। पहले सभी संतों को मेरा प्रणाम। दूसरा जो है, ये जो घटना घटित हुई है, ये बहुत नृशंस और घृणित घटना थी। ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। जिस तरह के ये साधु संत आजकल जो है आए हुए हैं कि चश्मा लगाए हुए, पैंट शर्ट शूज पहने हुए, वो संत नहीं है, वो एक बने हुए नकली संत हैं। और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है कि सिर्फ जस्ट लाइक एक फैक्ट्री, पैसा कमाने की फैक्ट्री, जबकि साधु संतों की शिक्षा दीक्षा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हरिद्वार में साधु समाज है जहां पर जो है वहां पे इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, और पूरी शिक्षा दीक्षा होने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद में जो है, मैंने क्या सिर्फ पहनावे की वजह से आप उनकी आलोचना करेंगे, या उन्होंने जो जिस तरह का पाखंड वो कर रहे हैं, जिस तरह का ढोंग कर रहे हैं, सवाल उस पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि पहनावा सेकेंडरी है। आप लोग क्या सोचती हैं? आप लोग के पास अगर माइक है, पहनावा आजकल जो है जो कर दिखा रहे हैं, आपके पास भी माइक होगा, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि पहनावा इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई सूट बूट में पहनकर आदमी, जूता पहनकर अगर कोई आदमी खड़ा है तो संत नहीं हो सकता, और कोई अगर सिर्फ भगवा चोला पहन लेगा तो संत हो जाएगा? क्या ये मानना, ये धारणा ठीक है? संत तो संत है, लेकिन ये तो ढोंगी वाले काम है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो अपना बिजनेस बना रखा है। हाँ।
ये तो कमाई के रास्ते बना रखे हैं। अगर किसी का काम हो जाता है तो वो अपना, हर इंसान कहता है कि हमारा काम हो गया तो हम ये कर देंगे। तो लोग क्यों फंस जाते हैं? ये जब कहा जाता है उनको कि भाई आप जो है ये मैं ये हरा चश्मा पहनता हूं, ये चश्मा पहन लूंगा, अगर इससे मैं आपको देख लूंगा तो आपके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो ये जाएंगे, और लोग अंधविश्वास- मान लेते हैं इसको आसानी से। ऐसा कैसे होता है? अंधविश्वास है। हाँ, लोगों का अंधविश्वास है।